हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक द वीडियो। तो देखिए, जैसे कि आपको पता ही है कि पूरे सिंथेसिस की हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं ऑलरेडी सिंपल सेंटेंसेस करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको 8 रूल्स कराए हैं कि हम कैसे अलग अलग सेंटेंसेस को, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। वो मैं सारे आपको करा चुकी हूँ और इसी सीरीज में मैं आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। आज दीज आर द कंपाउंड सेंटेंसेस, राइट। कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। कि मैं आपको पहले भी यही बताती आई हूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक करते हो तो आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सुपरफिशियल नॉलेज कहीं पे भी काम नहीं आती। जितनी आप डीप नॉलेज लोगे किसी भी टॉपिक की, वो एग्जाम में तो हेल्प करेगी ही, साथ ही साथ वो आपकी स्किल को डेवलप करेगी इंग्लिश को लेकर, राइट। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। भाई, कंपाउंड सेंटेंसेस बनाएंगे तो पता होना चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए, कंपाउंड सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होती है एंड दूसरी कोऑर्डिनेट क्लोज होती है, राइट। इसका मतलब ये है कि कंपाउंड सेंटेंसेस में दो क्लोज का होना कंपलसरी है। दो क्लोज होगी और दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्लोज ऐसी क्लोज होती है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, जिनका अपना मीनिंग होता है। वो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरी क्लोज के ऊपर डिपेंड नहीं होती। ऐसी क्लोज को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लोज, भी आप उसे कह सकते हैं। एंड ऐसी क्लोज को हम इंडिपेंडेंट क्लोज, देखिए नाम से ही पता चला, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र। ऐसी क्लोज जिसका अपना मीनिंग होता है, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए उसे किसी अदर क्लोज की नीड नहीं होती। कंपाउंड सेंटेंस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक कोऑर्डिनेट क्लोज होती है और एक प्रिंसिपल क्लोज होती है। अब देखिए, कोऑर्डिनेट क्लोज जो होती है वो किसी भी कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के द्वारा प्रिंसिपल क्लोज से जुड़ी हुई होती है। तो आप देखिए, मैंने जैसे कि आप जानते ही हो कि हमारा काम क्या होता है। हमारा काम है दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, राइट। तो जब हम कंपाउंड सेंटेंस को बनाएंगे, दो या दो से ज्यादा क्लोजेस को आपस में कंबाइन करेंगे, तो कंपाउंड सेंटेंसेस में हम यूज करने वाले हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, राइट। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज करेंगे और उस क्लोज को, जिससे पहले हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज करेंगे, उसे हम जोड़ेंगे प्रिंसिपल क्लोज के साथ में। तो जब प्रिंसिपल क्लोज एंड कोऑर्डिनेट क्लोज आपस में कंबाइन हो जाएगी, तब हम उन्हें कहेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस। या फिर देखिए, हम ऐसे भी कह सकते हैं, बात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है। कोऑर्डिनेट क्लोज वो क्लोज होती है जिसमें एक तो सब्जेक्ट होता है, राइट, और एक प्रेडिकेट होता है, उसका अपना प्रेडिकेट होता है। तो देखिए, सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच बचते हैं वो कहलाते हैं प्रेडिकेट, राइट। तो उसका अपना एक सब्जेक्ट है और अपना प्रेडिकेट है। या फिर अगर मैं, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट क्लोज एक ऐसी क्लोज होती है, या फिर कोई भी क्लोज एक ऐसी क्लोज होती है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होती है। और इस फाइनाइट वर्ब, याद रखिएगा, फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। फाइनाइट वर्ब मैंने आपको अच्छे से बताया दिया था पहले कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, राइट। तो कोई भी सेंटेंस एक क्लोज है जिसका अपना सब्जेक्ट है और जिसका अपनी एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब देखिए, ये एग्जांपल देखिए यहाँ पर, आई वॉज टायर्ड। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस को पूरा कंबाइंड सेंटेंस लिखा है, आई वॉज टायर्ड। अब देखिए, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये इसकी फाइनाइट वर्ब है। मैंने फिर सो मैंने यहाँ पे लिखा, आई डिसाइडेड टू टेक रेस्ट। मैं टायर्ड था या थी, इसीलिए मैंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? रेस्ट करने का। तो रेस्ट करने का मैंने डिसाइड किया। तो देखिए, ये है कंजंक्शन, ध्यान से समझिए, ये है कंजक्शन। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक कंजक्शन को अगर मैं हटा देती हूँ, इसको हम पढ़ते नहीं, ध्यान से सुनिए, इसे अभी हम रहने देते कि ये है ही नहीं सेंटेंस में। यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस है, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था या थी। तो देखिए, ये अपने आप में एक सेंटेंस है, तो ये एक क्लोज है, राइट, क्योंकि इसका अपना एक सब्जेक्ट है और एक इसकी एक फाइनाइट वर्ब है। अब अगला देखिए, आई डिसाइडेड टू टेक रेस्ट, मैंने डिसाइड किया रेस्ट करने का। तो यहाँ पे भी अपना एक सब्जेक्ट है और एक अपनी फाइनाइट वर्ब है। अब देखिए, अगर मैं इतना सेंटेंस बोलती हूँ, आई वॉज टायर्ड, मैं थकी हुई थी,
तो कंप्लीट है इसकी सेंस। इसकी सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें किसी और क्लोज की नीड नहीं है, अपने आप में कंप्लीट है। अब ये वाला सेंटेंस अगर मैं बोलती हूँ आई डिसाइडेड टू टेक रेस्ट, मैंने रेस्ट करने का डिसाइड किया, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। इसका भी मीनिंग हमें कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरी क्लोज की नीड नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों की दोनों, ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लोज है, और दो इंडिपेंडेंट क्लोज को हमने कंबाइन किया एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। तो हम कह सकते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम दो सब्जेक्ट एंड दो ही फाइनाइट वर्ब होती है। लेकिन जैसे मैंने आपको सिंपल सेंटेंस कराया था, उसमें क्या था, उसमें एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, और जितने भी फाइनाइट वर्ब वहां पे आती है हमें उन्हें नॉन फिनिट वर्ब में चेंज करना होता है, जो कि हमने किया भी था लास्ट वीडियो में। लेकिन कंपाउंड में उल्टा होता है। कंपाउंड में क्या है, दो क्लोज होगी, मिनिमम दो क्लोज होगी, एंड दोनों क्लोज का अपना अपना सब्जेक्ट होगा और अपनी अपनी फाइनाइट वर्ब होगी, और दोनों क्लोज का अपना सेपरेट मीनिंग होगा, जिसे हम दोनों क्लोज को जोड़ेंगे किसी भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ में। ठीक है, तो होप ये कंपाउंड सेंटेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा आपको। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। 4 टाइप के कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, जिसमें से पहला होता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस को स्टडी करेंगे। तो देखिए इसमें होता कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं, एंड, याद रखिएगा, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये पेयर होता है। जिस भी एक सेंटेंस में, चूंकि हम दो सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे तो एक सेंटेंस में आएगा नॉट ओनली, एंड सेकंड सेंटेंस जो सेकंड क्लोज होगी उसे हम एज जोड़ेंगे बट से। तो दोनों का पेयर होता है, दोनों सेपरेटली यूज नहीं होंगे, साथ में ही यूज होंगे सेम क्लोज सेंटेंस में। एंड बोथ एंड इन दोनों का भी पेयर होता है। तो ये दोनों भी जब भी यूज होंगे एक ही सेंटेंस में यूज होंगे। तो याद रखिएगा, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एंड बट एंड, ये हम कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। ये सेंटेंस देखिए, एग्जांपल, रितु इज अ सिंगर। फर्स्ट सेंटेंस है रितु इज अ सिंगर। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज अ डांसर टू, वह डांसर भी है। तो देखिए हम इन सब कंजंक्शंस का यूज करके कैसे सेंटेंस को कंपाउंड बनाते हैं। रितु इज अ सिंगर, रितु एक सिंगर है, एंड अ डांसर, और एक डांसर। तो यहाँ पे हमने यूज किया, सेम सेंटेंस को हम 4 कंजंक्शंस का यूज करके बना सकते हैं, लेकिन कैसे कैसे वो ध्यान रखिए। तो रितु इज अ सिंगर एंड अ डांसर, रितु एक सिंगर और एक डांसर भी है। रितु इज अ सिंगर एज वेल एज अ डांसर, रितु सिंगर और डांसर भी है। तो यहाँ पे एज वेल एज का मतलब होता है और भी। तो रितु इज अ सिंगर एज वेल एज अ डांसर। नेक्स्ट सेंटेंस, रितु इज नॉट ओनली अ सिंगर, रितु केवल सिंगर नहीं है बट ऑल्सो डांसर, बल्कि एक डांसर भी है। तो यहाँ पे हमने यूज किया नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करके, रितु सिंगर ही नहीं है बल्कि डांसर भी है। रितु इज बोथ, रितु दोनों है। क्या क्या, देखो बोथ का यूज कर दो, मैंने आपको बताया था कि इसका पेयर होता है एंड। रितु इज बोथ, रितु दोनों है, क्या क्या, अ सिंगर एंड अ डांसर। तो ये हमने बोथ एंड का पेयर लगाया। तो एक क्लोज में हमने यूज किया बोथ, एंड दूसरी क्लोज को हमने ऐड जोड़ा किससे, एंड से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस को एक ही सेंटेंस में हमने किस तरह से जोड़ा। और भी एग्जांपल मैं दूंगी आपको इसके, ऐसा नहीं है कि, बट हाँ ये एक तरीका है कि आप एक ही सेंटेंस को अलग अलग कंजंक्शंस का यूज करके कैसे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज टिमिड, वह स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली है, ही इज टिमिड, वह कायर है। अब आप बताइए कि जब वो स्ट्रॉन्ग है तो उसे कायर होना चाहिए या फिर ब्रेव होना चाहिए? उसे तो ब्रेव होना चाहिए ना, बट नहीं, वो क्या है, शक्तिशाली तो है लेकिन क्या है, उसके साथ टिमिड है। तो दोनों के दोनों अपोजिट फैक्ट है, एक दूसरे के अपोजिट है दोनों के दोनों सेंटेंस। इसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे कंपाउंड में चेंज करके दिखाएंगे। जो भी कंजंक्शन इनमें से आपको सुटेबल लग रहा है उसका यूज करके आप इसको बनाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कीजिए। तो चलो करते हैं नेक्स्ट कंजंक्शन। नेक्स्ट कंजंक्शन है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस। देखिए ऑल्टरनेटिव तो आपने बहुत बार अपनी लाइफ में सुना भी होगा, इवन एग्जामिनेशन में ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस आते हैं ना, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं, इनकी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से एक को चूज करना होता है। तो बस ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है क्या, 2 में से एक को चुनना, या फिर 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, एक को चुनना मतलब है इसका। ठीक है, किसी एक को चुनना। तो देखिए कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो सिलेक्शन को दिखाते हैं कि हाँ हमें किसको सिलेक्ट करना है, इधर और,
राइट, निदर नोर। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो निदर नोर, पॉजिटिव सेंटेंस है तो इधर और। अदरवाइज भी ऑल्टरनेटिव को दिखाता है। एल्स, एल्स का मतलब होता है वरना। और ओ मतलब या होता है। आपने कितनी बार कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन पेपर में जिनके बीच में और लिखा होता है, जिसका मतलब होता है या तो ऊपर वाला अटेम्प्ट कीजिए या फिर नीचे वाला अटेम्प्ट कीजिए। नोर, न, राइट, तो ये होता है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो देखिए वर्क हार्ड करना हमारे पास एक ऑप्शन है, या तो आप वर्क हार्ड करो, ठीक है, या फिर आप ये सिचुएशन को फेस करोगे, तो या तो ये करो या ये, या तो फेल हो जाओ। तो ऑल्टरनेटिव है, तो देखिए कैसे यूज करेंगे। तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, वर्क हार्ड और एल्स अदरवाइज, ठीक है। और का मतलब भी या तो तुम फेल हो जाओगे, वरना तुम फेल हो जाओगे, अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो तीनों में से कोई भी कंजंक्शन आप यूज कर सकते हैं इसको ऐड करने के लिए। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, वर्क हार्ड और यू विल फेल, वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल, तीनों में से कोई भी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। सिट डाउन, गो अवे, बैठ जाओ, चले जाओ, है ना अपोजिट। ये तो बैठ जाओ, ये चले जाओ, दोनों अपोजिट है ना, ऑल्टरनेटिव। हमें चुनना है इनमें से कोई, तो हमें बैठना है या फिर हमें जाना है। दो ऑप्शन है हमारे पास में, तो बैठ जाओ, ये चले जाओ। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सिट डाउन और गो अवे, बैठ जाओ या चले जाओ, तो और का यूज किया हमने यहाँ पे। दूसरा यूज क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एल्स का यूज भी कर सकते हैं, बैठ जाओ वरना चले जाओ, तो ऐसे भी कर सकते हैं, सिट डाउन एल्स गो अवे। अदरवाइज का यूज भी कर सकते हैं, सिट डाउन अदरवाइज गो अवे, बैठ जाओ अन्यथा चले जाओ। या फिर ऐसे बनाएंगे, या तो बैठ जाओ या चले जाओ, इधर सिट डाउन या तो बैठ जाओ और गो अवे। क्योंकि देखिए ये जो इधर लगेगा वो क्लोज से पहले लगेगा, राइट, और जो दूसरी क्लोज होगी उससे पहले लगाएंगे हम और। इधर सिट डाउन और गो अवे, या तो बैठ जाओ या चले जाओ। नेक्स्ट देखो, तो पॉजिटिव सेंटेंस था तो इधर और यूज किया, लेकिन अगर दोनों सेंटेंस नेगेटिव आते हैं और आपको लग रहा है कि ऑल्टरनेटिव है दोनों एक दूसरे के, तो तब हम निदर नोर का यूज करेंगे। डू नॉट बी अ बैगर, भिखारी मत बनो। डू नॉट बी अ थीफ, चोर मत बनो, है ना। इसका मतलब है कि भाई ना तो भिखारी बनना और ना ही हमें बैगर बनना, जिसको भी बोला जा रहा है। तो क्या करेंगे, पहले सेंटेंस में से डू नॉट हटाइए, निदर का यूज किया, निदर बी अ बैगर, ना तो बैगर बनो, नोर बी अ थीफ, ना ही चोर बनो। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इधर और निदर नोर को तो एग्जाम में 90% केसेस में आता ही आता है। तो याद रखिएगा, अगर दोनों सेंटेंस नेगेटिव है और कंपाउंड बनाने के लिए आ रखे हैं, तो याद रखिएगा कि निदर एंड नोर का ही यूज करके बनने वाले हो सेंटेंस, भूलिएगा मत, ठीक है। तो ये हो गए ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस। चलो लास्ट का बचा है इलेटिव कंजंक्शंस भी कर लेते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन है इलेटिव कंजंक्शन। तो देखिए जो इलेटिव कंजंक्शन होता है इसका मतलब होता है रिजल्ट दिखाता है, यानी कि ऐसे कंजंक्शन जो रिजल्ट दिखाए उन्हें इलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। तो कौन कौन से ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो रिजल्ट को शो करते हैं। देखिए फर्स्ट होता है सो, आप हम अपनी लाइफ में बहुत यूज करते हैं सो, इसीलिए। देयरफॉर, दोनों का मीनिंग सेम है, सो का भी मीनिंग सेम है, देयरफॉर का भी, दोनों ऑल्टरनेटिव है। या तो आप किसी भी सेंटेंस में सो यूज कर सकते हैं या फिर आप देयरफॉर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर। फोर का मतलब होता है क्योंकि, देखिए फोर एज अ प्रपोजिशन भी यूज होती है और ये एज अ कंजंक्शन भी यूज होती है। तो याद रखिएगा जब ये एज अ कंजंक्शन यूज होती है तो इसका मीनिंग होता है क्योंकि। 10 इस प्रकार, हैंस, हैंस का मतलब भी इसीलिए होता है, यानी कि सो, देयरफॉर एंड हैंस, इन तीनों में से हम किसी भी सेंटेंस में कुछ भी यूज कर सकते हैं, दे आर ऑल्टरनेटिव्स। तो एग्जांपल देखिए, ही वॉज गिल्टी, वह गिल्टी था, ही वॉज पनिश्ड, उसको सजा दी गई, है ना। तो वह गिल्टी था, उसको सजा दी गई, तो उसको सजा क्यों दी गई, देखिए वह गिल्टी था, तो गिल्टी होने का रिजल्ट क्या आया निकल कर कि उसको सजा दी गई, है ना। तो इसका रिजल्ट इसके अंदर है तो उसको सजा दी गई। तो देखिए कैसे तीनों के तीनों कंजंक्शन इसमें यूज हो सकते हैं, कैसे जरा देखो। ही वॉज गिल्टी सो ही वॉज पनिश्ड, वह गिल्टी था इसलिए उसको पनिशमेंट दी गई। या हम ऐसे भी कह सकते हैं ही वॉज गिल्टी देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ही वॉज गिल्टी हैंस ही वॉज पनिश्ड, ठीक है। तीनों ही यूज कर सकते हैं। अब देखिए फोर का यूज कैसे करेंगे, क्योंकि फोर का मतलब है क्योंकि। अगर हम इसमें क्योंकि लगा के सेंटेंस को बनाएंगे तो हमें दूसरे वाली क्लोज पहले रखनी पड़ेगी। क्यों, देखो उसको सजा दी गई, क्यों, क्योंकि वह गिल्टी था, तो हमें पहले दूसरे वाली क्लोज को स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा। ही वॉज पनिश्ड, उसे उसको पनिश किया गया, फोर, क्योंकि, क्या बताया मैंने अभी मीनिंग इसका, क्योंकि। जब ये एज अ कंजंक्शन यूज होगा तो इसका मीनिंग होगा क्योंकि। फॉर ही वॉज गिल्टी, वह गिल्टी था। तो देखा ये सारे के सारे कंजंक्शन यूज करके हमने किस तरीके से एक ही सेंटेंस में सारे कंजंक्शन यूज करके सेंटेंस को कंपाउंड बनाया। नेक्स्ट देखिए,
शी कैन नॉट पास, वह पास नहीं हो सकती। शी डज नॉट वर्क हार्ड, उसने वह कठिन परिश्रम नहीं करती। तो देखिए वह पास नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती वह पास? क्योंकि वह कठिन परिश्रम नहीं करती। तो इस सेंटेंस का रिजल्ट इसी में दिखाया गया, क्योंकि वह कठिन परिश्रम नहीं करती तो क्या रिजल्ट आएगा इसका निकल के? वो फेल हो जाएगी, पास नहीं हो सकती वो। तो ये रिजल्ट है इसका। सेम जैसे ऊपर हमने इनको ऐड किया था, ऐसे ही यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। शी कैन नॉट पास, ये तो यही सेम लगाइए, शी कैन नॉट पास, वह पास नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि, तो क्योंकि के लिए क्या यूज करेंगे? फॉर। वह पास नहीं हो सकती फॉर शी डज नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि वह कठिन परिश्रम नहीं करती। शी कैन नॉट पास फॉर शी डज नॉट वर्क हार्ड। नेक्स्ट देखिए, अगर हम इनको फॉर से जोड़ेंगे, सॉरी सो से जोड़ेंगे, देयरफॉर हेंस से जोड़ेंगे, तो हमें इस वाली क्लोज को स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा। तो कैसे हो जाएगा? शी डज नॉट वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम नहीं करती। तो क्या होगा? आगे रिजल्ट बताया जाएगा ना, वह कठिन परिश्रम नहीं करती इसीलिए क्या हो जाएगा? शी कैन नॉट पास। तो ये तो सो लगाइए, देयरफॉर लगाइए, हेंस लगाइए, कुछ भी लगा लीजिए, मीनिंग सेम है तीनों का। वह पास नहीं हो सकती, सॉरी वह कठिन परिश्रम नहीं करती इसलिए वह पास नहीं हो सकती। देयरफॉर शी कैन नॉट पास, या फिर सो शी कैन नॉट पास, हेंस शी कैन नॉट पास। बस ये थे। तो ये सारे के सारे कंजंक्शन हमने देखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड सेंटेंस पेपर में आते ही आते हैं, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। तो मैंने 4 टाइप के कंजंक्शंस आपको बता दिए, सारे के सारे आप याद कर लीजिएगा। और हाँ, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि हम इन कंजंक्शंस को कैसे याद करें। देखिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। बस आप उनको याद कर लीजिए और बस ये याद रखिएगा कि इनका यूज करके ही हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलो वो ट्रिक देख लेते हैं। जितने भी सारे कंजंक्शंस हमने किए हैं, आपको पता ही चल गया कि हमने 4 टाइप्स के कंजंक्शन किए, जिसमें सारे के सारे कंजंक्शंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। बट अगर आपको ये सारे के सारे कंजंक्शन याद रखने हैं तो आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए और या इनको कोरिलेट कर लीजिए। बस ये याद कर लीजिए कि अगर हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो हमें बस ये वाले कंजंक्शंस यूज करने, इनके ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे नहीं है, बट अगर आप इनका भी यूज करके सेंटेंस को बनाओगे तो कंपाउंड बन जाएगा। तो देखिए ये ट्रिक याद कीजिए, फैन बॉयज। ठीक है, क्या ट्रिक याद करोगे आप? फैन बॉयज। अब देखिए कौन कौन सी कंजंक्शन इसमें छुपी हुई है। एफ से फॉर, मैंने आपको बताया था फॉर का मतलब होता है क्योंकि। अगर सेंटेंस में रिजल्ट दिखाया जाए तो फॉर का यूज करेंगे। ए से बना एंड, मैंने बिल्कुल सबसे पहला जो यूज कराया था उसमें एंड ही यूज हुआ था। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस में एंड आ जाएगा, एज वेल एज आएगा, जिसका मतलब होता है और इसका मतलब होता है और भी। एन से नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो याद रखिएगा, ये दोनों पेयर ही होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। निदर एंड नोर, है ना, निदर नोर दोनों सेंटेंस में यूज होंगे। तो एन से आप इनको याद रखिएगा कि ये सारे के सारे एन से स्टार्ट होने वाले हैं। बी से, बी आया तो ये हो जाएगा बट क्योंकि। ठीक है, और आ जाएगा इसमें, अदरवाइज आ जाएगा, ओनली आ जाएगा, राइट, और अदरवाइज ओनली। अब देखिए यहाँ पे इधर और भी आ जाएगा, यानी कि अगर हम और की बात करते हैं तो और के साथ जो पेयर यूज होता है इधर का वो भी आ जाएगा, याद रखिएगा। वाई से बना येट एंड एस से बना सो एंड स्टिल। तो देखिए फैन बॉयज याद कर लीजिए। और कंपाउंड सेंटेंस आ जाए ना बनाने के लिए तो आंख बंद करके बस सेंटेंस का मीनिंग निकालिए और इनमें से आप देखिए कि वहां पे कौन सा कंजंक्शन फिट बैठ जाएगा। बस जो भी कंजंक्शन वहां पे फिट हो जाए आप इनमें से उस कंजंक्शन को लगा दीजिए, तो आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा और आप पूरे के पूरे मार्क्स ले पाओगे, राइट। तो आई थिंक ये सारी की सारी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।